दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका आरक्षण 16 तारीख दोपहर में जारी हो चुका है। हमने आगे खबरें चलाई है। अब इस खबर में हम आपको टेबल में वार्ड वाइज प्रति वार्ड क्या स्थिति है हम आपको एक टेबल के माध्यम से बताएंगे। जो टेबल आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि वसई विरार महानगर पालिका की लोक संख्या 12 लाख से अधिक है और ये जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर है और इसी के आधार पर 115 नगर सेवक की सीट यहाँ रिजर्व है। हालांकि ऐसी जनसंख्या ज्यादा है लेकिन जनगणना 2011 के बाद अभी तक हुई नहीं है और 2011 की जनगणना के आधार पर ही 115 सीट यहाँ एलोकेटेड है। अब पहले 115 वार्ड हुआ करते थे, हर वार्ड में एक सीट थी। अब परिवर्तन हो चुका है। अब 29 वार्ड में 115 सीटें हैं, 28 वार्ड में 4-4 और 29 वार्ड में 3। आप सभी जानते हैं ये पैनल सिस्टम है A, B, C और D। आपके स्क्रीन पर एक टेबल है, उस टेबल के आधार पर मैं आपको वार्ड के पैनल वाइज A, B, C, D चारों घट में, चारों वर्ग में कौन कौन सा आरक्षण है उसका मैं आपको जिक्र करूंगा। आप सभी जानते हैं कि 115 में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके लिए 58 सीटें वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। उसके बाद में वसई विरार की लोक संख्या के आधार पर यहाँ जब उसका फार्मूला निकाला गया महानगर पालिका द्वारा और जो लोक संख्या है SC ST की, उस आधार पर SC की 5 और ST की भी 5-5 सीटें रिजर्व हुई है। तो इन सभी का जो आरक्षण जाहिर हुआ वो इस तरह से है। वार्ड क्रमांक एक A ST, B BCC, C जनरल वुमन, D वुमन, माफ कीजिएगा D में जनरल है। वार्ड क्रमांक 2 A BCC वुमन, B जनरल वुमन, C और D दोनों जनरल। वार्ड क्रमांक 3 A BCC, B जनरल वुमन, C जनरल वुमन, D जनरल। वार्ड क्रमांक 4 A BCC वुमन, B जनरल वुमन, C जनरल, D जनरल। वार्ड क्रमांक 5 A BCC, B जनरल वुमन, C जनरल वुमन, D जनरल। वार्ड क्रमांक 6 A BCC वुमन, B जनरल वुमन, फिर C और D दोनों में जनरल। वार्ड क्रमांक 7 BCC वुमन A, जनरल वुमन B, C और D दोनों जनरल। वार्ड क्रमांक 8 BCC वुमन A, B में जनरल वुमन, C और D में जनरल। फिर वार्ड क्रमांक 9 PCC वुमन A में, B में जनरल वुमन, C और D दोनों में जनरल। वार्ड क्रमांक 10 A में BCC, B में जनरल वुमन, C में जनरल वुमन, D में जनरल। वार्ड क्रमांक 11 A में SC वुमन, BCC B में, C में जनरल वुमन और D में जनरल। वार्ड क्रमांक 12 A में BCC वुमन, B में BCC, C में जनरल वुमन और D में जनरल। वार्ड क्रमांक 13 BCC वुमन A में, B में जनरल वुमन, C में जनरल, D में जनरल। वार्ड क्रमांक 14 SC वुमन A में, BCC B में, जनरल वुमन C में और जनरल D में। वार्ड क्रमांक 15 BCC वुमन A में, B में जनरल वुमन, C में जनरल, D में जनरल। वार्ड क्रमांक 16 A में BCC, B में जनरल वुमन, C में जनरल वुमन, D में जनरल। वार्ड क्रमांक 17 BCC वुमन A में, जनरल वुमन B में, C और D दोनों में जनरल। वार्ड क्रमांक 18 A में BCC, B में जनरल वुमन, C में जनरल वुमन, D में जनरल। वार्ड क्रमांक 19 यहां SC वुमन A में, ST वुमन B में, BCC C में, D में जनरल। वार्ड क्रमांक 20 SC उसके बाद A में, B में ST, C में BCC वुमन, D में जनरल वुमन। यहां एक ध्यान रखने वाली बात यह कि वार्ड क्रमांक 20 जो है, ये वार्ड क्रमांक 20 कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ एक झटका माना जा सकता है। जनरल सर्वसामान्य कैटेगरी में यहाँ कोई आरक्षण नहीं निकला। हालांकि
हमने आगे के वीडियो में आपको बताया है। वार्ड क्रमांक 19 और 20 इन दोनों को लेकर कांग्रेस पार्टी का ये एक कुछ उसमें आक्षेप था कि शासन निर्णय ऐसा है कि एक ही वार्ड में 2 आरक्षित SC ST दोनों सीटें नहीं आनी चाहिए। हालांकि उसको क्लियर किया इलेक्शन विभाग ने। आगे बढ़ते वार्ड क्रमांक 21 में ए में SC, बी में BCC, सी में जनरल, डी में जनरल, सी में जनरल वुमन है, माफ कीजिएगा। वार्ड क्रमांक 22 में ए BCC, बी जनरल वुमन, सी जनरल वुमन, डी जनरल। वार्ड क्रमांक 23 ए BCC वुमन, बी BCC, सी जनरल वुमन, डी जनरल। वार्ड क्रमांक 24 ए BCC, बी जनरल वुमन, सी जनरल वुमन, डी जनरल। वार्ड क्रमांक 25 ST वुमन, ए में, बी में BCC, सी में जनरल वुमन, डी में जनरल। वार्ड क्रमांक 26 ए में BCC वुमन, बी में जनरल वुमन, सी में जनरल, डी में जनरल। वार्ड क्रमांक 27 ST वुमन, ए में, बी में BCC, सी में जनरल वुमन, डी में जनरल। वार्ड क्रमांक 28 BCC कैटेगरी ए में, बी में जनरल वुमन, सी में जनरल वुमन, डी में जनरल। और वार्ड क्रमांक 29 और आखिरी, इसमें ए में BCC वुमन, बी में जनरल वुमन, सी में जनरल। अब ये तो है, हमने आपको स्थिति बताई है। अब आप ये SC ST कोड खाली समझ लीजिए कोड क्या है। तो ST तो हमको मालूम है शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ST शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जमाती उसमें है वो, तो ST SC तो आपको मालूम है। BCC जो OBC है, अदर बैकवर्ड क्लास, उसको BCC कैटेगरी बोला गया है। BCC W जो लिखा है उसके आगे वो वुमन, और नॉर्मल लिखा है तो BCC, और जनरल में W लिखा है तो वुमन। तो इस तरह से ये पूरा आरक्षण आज जाहिर हो गया। इस आरक्षण में सर्वसामान्य एकदम जनरल कैटेगरी की बात करें कि जिस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी उस पर चुनाव लड़ने के लिए वहां जनरल कैटेगरी में फिट बैठता है। ऐसे अगर वार्ड की बात करें तो 29 में से 20 को छोड़कर 28 वार्ड ऐसे हैं जिसमें कम से कम एक सीट जनरल के लिए आ रही है, यानी कि ड गढ़ जो है उसमें जनरल लड़ सकता है। तो यहाँ एक चीज ये है कि जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज ये है कि उनको मौका मिल सकता है, वो अपने वार्ड से जनरल कैटेगरी, अगर वो किसी कैटेगरी में नहीं बैठते तो एटलीस्ट जनरल कैटेगरी से वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हालांकि ये पैनल सिस्टम है, आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियां किस तरह से अपने प्रत्याशियों की सूची बनाएगी, कैसा पैनल बनाएगी, वो राजनीतिक पार्टियों में क्या चल रहा है उस पर हम आगे जब अपडेट आएगी आपको बताएंगे। लेकिन यहां बात करें अगर इंडिविजुअल कोई लड़ना चाहता है तो इंडिविजुअल के लिए काफी मुश्किल है। मैंने आगे भी बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि इंडिविजुअल के लिए अब क्षेत्र काफी बड़ा हो गया, और उस क्षेत्र में बड़ा होने के, लेकिन एक चीज वापस यहाँ ये अच्छी है कि 29 में से 28 वार्ड ऐसे है कि जिसमें वो जनरल कैटेगरी में अपनी सब, जो 20वां वार्ड छोड़ दिया जाए तो बाकी के सब वार्ड में जो इच्छुक उम्मीदवार है, जिसको कोई अगर पार्टी टिकट नहीं दे रही तो वो खुद से वहां चुनाव मैदान में उतर सकता है। तो ये है कि उसको वहां अपनी ताकत झोंकनी पड़ेगी, पैसा भी आज के जमाने में इंपॉर्टेंट है, पैसा भी उसको लगाना पड़ेगा, और वो वहां चुनाव लड़ सकता है। अब वार्ड क्रमांक 20 में जिस तरह से जो पूरा ये आया है कि वार्ड क्रमांक 20 में जनरल को किसी को मौका नहीं है, तो यहाँ क्या आगे हरकती सूचना में या किसी तरह का यहाँ कोई चेंजेस होगा, ये देखने वाली बात है। 17 तारीख से 24 तारीख हरकती सूचना का समय है। इसके बाद में फाइनल लिस्ट शासन के पास नोटिफिकेशन के लिए भेज दी जाएगी, और ये पूरा आरक्षण आज जाहिर हुआ। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। आगे और भी हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, लगातार हम चुनाव संबंधी अपडेट और दूसरी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहयोग भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।